हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश मंत्री रेणु भाटिया को महिला आयोग की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर उनके पास बधाइयों का तांता लगा हुआ है। हमारे साथ रेणु भाटिया खुद मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह का उनको महसूस हुआ जब पहली बार हरियाणा सरकार का पत्र उनके पास पहुंचा? आपका स्वागत है पंजाब केसरी पर। शुक्रिया सुधीर जी। किस तरह का महसूस हुआ जब पहले आपके पास ये सूचना आई? स्वाभाविक है, जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतनी अच्छी खबर मिले तो आप गदगद हो जाते हैं। लेकिन ऐसी जिम्मेदारियां एक ऐसा ताज हैं जो कांटों से भरा होता है। उन कांटों को आपको फूल कैसे बनाना है ये आपको सोचना पड़ता है। तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का, मेरे प्रिय आदरणीय बड़े भाई स्वरूपा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को, हमारे यशस्वी जो है एमपी कृष्णपाल गुर्जर जी को, मंत्री जी को, हमारे संगठन महामंत्री रावेंद्र राजू जी को, हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी को, पूरी भाजपा की फरीदाबाद की वो टीम जो मंत्री और एमएलए हैं, मेरे यशस्वी गोपाल शर्मा जी जो हमारे ज़िला अध्यक्ष हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताकर इस पद को मुझे निभाने का मुझे मौका दिया। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पद को निभाऊं। किस तरह की प्राथमिकता रहेंगी जो महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं किसी भी रूप में? महिलाओं के लिए मेरा शायद बहुत ही वर्षों पूर्व से मेरा एक इंटरेस्ट रहा है। जब मैं मीडिया में थी तब भी मैं कितनी भी फिल्म्स बनाती थी या काम करती थी तो वो महिलाओं से रिलेटेड होती थी, क्योंकि मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट रहता था। और आज मुझे महिलाओं की समस्याओं को सॉल्व करने की ज़िम्मेदारी मिली है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो सब बातें जो अपनी पूरे इस जीवन में देखती आई हूँ महिलाओं को संघर्ष करते हुए, उनको कैसे कम किया जाए, कैसे उनको एक ऐसा जीवन दिया जाए जिसमें वो मज़बूत स्ट्रॉन्ग बने और अपने पैरों पर ऐसी मजबूती से खड़ी हों, एक ऐसी महिला बनकर आगे निखर कर आए जिसको कभी भी मुश्किलों का सामना ना देखना पड़े। ऐसा प्रयास करने की कोशिश करूँगी। महिलाओं की बात करें तो कई बार ऐसे पेच फंस जाते हैं, कई मामले आते हैं जिसमें जो है अखबारों की, चैनलों की सुर्खियां बनते हैं ऐसे मामले। तो इस तरह के मामलों में जो है आप किस तरह के कदम या स्टेप उठाएंगे? मेरा हमेशा से एक सोचना रहा है महिलाओं के लिए कि हमें खुद को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि जब महिलाएं अपने आप को कमज़ोर समझने लगती हैं तो दूसरे लोग उन पर हावी हो जाते हैं। तो कोई भी महिला जब अपने आप को एक मज़बूत महिला कहना शुरू कर देती है तो उसके अंदर वही पॉजिटिव फीलिंग और वही पॉजिटिव रेज आनी शुरू हो जाती हैं। एक ऑरा बन जाता है आपके आसपास कि आप स्ट्रांग हैं। तो मुझे लगता है कि हर महिला को ये नॉलेज देना या उसको इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है कि वो एक सक्षम महिला है। आधी समस्याएं तो अपने आप में कॉन्फिडेंस से ख़त्म हो जाती हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया है, और बाकी जो समस्याएं रह जाएंगी उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप 3 साल जो है रही हैं महिला आयोग की सदस्य है। आपने कई डिस्ट्रिक्ट देखे हैं, बड़े बड़े केस सोल्व किए हैं, खुद थाने चौकियों में गई हैं, तो वो अनुभव है जो अब आपको कितना काम आए? जैसे आप केजी नर्सरी पढ़ते हैं तो आपको फर्स्ट सेकंड में ABCD सीखा हुआ आपको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल बनाना आ जाता है। इसी प्रकार ये अनुभव काम आएगा। 3 वर्ष जो मैंने एक मेंबर के तौर पे काम किया, जब मैं मेंबर बनी तो मुझे अजीब लगता था कि मैं मेंबर हूँ, लेकिन शायद परमात्मा की यही इच्छा होगी कि एक मेंबर मेरे लिए एक ट्रेनिंग सेशन था इन 3 वर्षों का, जिसमें मैंने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को देखा, सुना, सॉल्व करने का प्रयास किया और हज़ारों महिलाओं से सामना हुआ जिनको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स थी, लेकिन किसको कैसे सॉल्व करना है ये उन 3 वर्षों में मैंने अनुभव किया और सीखा। जो आगे के ये वर्ष रहेंगे मैं प्रयास करूँगी कि वो जो अनुभव
मैंने लिया इन 3 वर्षों में, उसको लागू करते हुए, उसको अपनी ज़िंदगी में उसको ढालते हुए मैं आगे की समस्याओं को सॉल्व करूं। एक आखिरी प्रश्न, जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा था कि आप जगह जगह थाने चौकियों में भी खुद जाती थी। अब चेयरपर्सन होने के बाद सिर्फ चंडीगढ़ के दफ्तर तक, कुर्सी तक तो सीमित नहीं रहेंगी। क्या पहले की तरह ही इसी तरह आप फील्ड में या अन्य जिलों में आप जाएंगी? एक मजाक के तौर पे आपको बात कहूँगी कि मेरे को सभी लोग कहते हैं तेरे पैर में जो है चरखी है, तो बैठ नहीं सकती। तो शायद यही अनुभव मेरा आगे काम आएगा, क्योंकि किसी समस्या का समाधान आप कमरे के अंदर बैठकर नहीं कर सकते। जब तक आप उस समस्या के बिल्कुल दरवाजे तक नहीं जाते, पहचान नहीं करते कि वो समस्या निकली कहाँ से है, किस कारण से वो समस्या हुई और उसको कहाँ पर ख़त्म किया जा सकता है। तो ऐसा करने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। मैं जाऊंगी और ये मेरा जो है शौक़ भी है कि मैं जाकर समस्या को देखूं। ये थे रेणु भाटिया, जिन्होंने साफ कहा कि वो सिर्फ चेयरपर्सन की कुर्सी पर चिपक कर नहीं बैठेंगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो वो फील्ड में भी जाएंगी और नज़दीक से जाके समस्या को जानेंगी, पहचानेंगी और उसके बाद ही कोई निर्णय करेंगी। इसके अलावा उन्होंने अपनी इस नियुक्ति पर हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद किया है। कैमरामैन मंजीत के साथ सुधीर शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।